अभी नज़दीक है, लेकिन असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि अगर मदरसों की जांच हो रही है तो आरएसएस के तमाम स्कूलों की जांच होनी चाहिए। उसको किस तरह देख रही हैं? अरे वो कहाँ होगी, आरएसएस की जांच कहाँ होगी? कानून को इन्होंने खरीद रखा है, मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, पुलिस को इन्होंने खरीद रखा है, वकीलों को इन्होंने खरीद रखा है। हर चीज़ जब खरीद कर बैठेंगे तो जो बोलने वाला है, जो इनके खिलाफ लड़ने वाला है, वो पैदा ही कहाँ से होगा? इन्होंने चुनाव नज़दीक है लेकिन गुजरात दंगे की फाइल बंद कर दिया जा रहा है, किस तरह से देख रही हैं? क्या इस बार जो है चुनाव फिर वही मुद्दे पर हिंदू मुसलमान जैसे होता आ रहा है वैसे ही होगा? शुरू से हिंदू मुसलमान होता आया है, आज भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, कल भी हिंदू मुसलमान होगा। और जनता जो है देश में संसद में बैठकर लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि उस देश के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, जिसके नेता ही ऐसे हैं। बीजेपी के नेता देख लीजिए। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हमारे साथ नेहा भारती जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, ये दोषी कहा जा रहे हैं, उनको जो छोड़ा गया उसके बाद से जिस तरह से लगातार जो है कहा जा रहा है कि गुजरात का चुनाव है उसके लेकर पूरा माहौल बनाया जा रहा है। जहां नमाज पे सवाल उठा, वहीं जो दूसरी तरफ मदरसों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले आप महिला है, बिल्किस बानो के मुद्दों किस तरह देख रही हैं? आरोपियों को मिठाई खिलाया जा रहा है, आप कैसे सोच रहे हैं इसको? देखिए, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, शायद मुझे नहीं लगता कि उससे बुरा कुछ हो सकता था। 2002 में उनका बहुत बुरी तरह से बलात्कार किया गया 11 लोगों द्वारा। उसके बाद बच्ची को पटक पटक के मार दिया गया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बहुत मुश्किलों से उनको जो है बलात्कारियों को सज़ा मिली। और आज हम ये देख रहे हैं कि जब हमें ये था कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ तो अच्छा बोलेंगे, कुछ तो अच्छी बात करेंगे, हमने ये देखा कि 15 अगस्त को थोड़ी देर ही बाद जो है 11 के 11 जो लोग हैं उनको छोड़ दिया गया। 11 के 11 बलात्कारी जो हैं उनको छोड़ दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश में। आप ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप ऐसे देश को चला रहे हैं जो इतना स्ट्रांग था और आज आपने इतना इसको नाजुक करके रख दिया है। आज हमारा भारत बहुत नाजुक हो चुका है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश जो है विश्व जो प्रधानमंत्री का बात मान रहा है, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा। आप कैसी बात कर रही है? पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, मतलब चीन को भी इन्होंने बोला था हमने लाल आंखें दिखा दी, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। हमें आज तक कुछ दिखा नहीं, ना हमें पाकिस्तान थर-थर काँपता हुआ दिखा, ना हमें ये दिखा कि चीन को आग कैसे दिखाई, उन्होंने इतना कब्जा कर लिया, ना हमने ये देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने आज तक नहीं देखी। तो हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि जो भारत की जो दशा है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इतनी ज़्यादा इन्होंने ख़राब कर दी है। 2014 के बाद अपने जो झूठे वादे हैं, जो बातें जो फेक कर, इनको फेकू कहा जाता है, जो फेक कर भारत की आज ये हालत कर दी है इन्होंने कि हमारे देश में अब ये देखा जाएगा कि जिसके साथ बलात्कार हो रहा है वो कौन से जाति धर्म से, और जो कर रहा है वो कौन सी जाति धर्म से है। अगर ये इनके अपने जो जाति धर्म से है, मनुस्मृति की सोच रखने वाले लोग हैं, इनको लड्डू खिलाए जाएंगे, इनको छोड़ दिया जाएगा। और ऐसे जो सोच के लोग हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि जो ऐसी सोच के लोग हैं जो इनके खिलाफ है या फिर जो दूसरे धर्म से हैं, तो उनके लिए फिर लगातार मीडिया भी दिखाएगा कि इसको सज़ा दो, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने, देखिए अंकिता के साथ आज ये लोग जो बीजेपी वाले हैं या फिर मीडिया वाले हैं लगातार बोल रहे हैं कि अंकिता की हत्यारे को फांसी दो। आपने बिल्किस बानो के हत्यारों को क्यों नहीं बोला? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को क्यों नहीं बोला कि फांसी दो? उसके बच्ची के जो हत्यारे थे उनको क्यों नहीं बोला कि फांसी दो? उनको क्यों छोड़ दिया? उनको क्यों बाग होकर बोलती है? क्या हिंदू मुसलमान देखा जाएगा? रेप में भी हिंदू मुसलमान देखा जाएगा? भारत की बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, उसमें लोग हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय देख रहे हैं। आज हम जैसे लोग हैं, आप ये देखिए, आज हम बिल्किस बानो के साथ हैं तो हम अंकिता के भी साथ हैं। हम बिल्किस बानो के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं तो हम अंकिता के लिए भी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिसके साथ बलात्कार हो रहा है या फिर जिसके साथ मर्डर हो रहा है वो देश की बेटी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और जो रेप कर रहा है या फिर जो मर्डर कर रहा है वो उसकी जो जात है वो एक हैवान जात है, वो हैवान है, चाहे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, कोई भी है। अगर हम बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ है तो आज हम शाहरुख के भी खिलाफ खड़े हैं। हम ये नहीं देख रहे कि भैया शाहरुख मुसलमान है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। वो भी एक हैवान है, उसने भी एक लड़की को जला के मारा है।
है, तो वैसे ही वो ही एक हैवान जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट है वो भी हैवान है। तो हम अगर ये बात देखते हैं हमारे भारत में कि सरकारें, जो लोग हैं या जो जनता है या फिर विश्व हिंदू परिषद या फिर RSS या फिर BJP, अगर ये लोग जाति धर्म देखकर रेप में भी भेदभाव कर दे, बांट दे लड़कियों को, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्तर गिरा हुआ BJP का कभी नहीं हो सकता। नेहा जी, जिस तरह से चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि अगर मदरसों की जांच हो रही है तो RSS के तमाम स्कूलों की जांच होनी चाहिए, उसको किस तरह देख रही हैं? अरे वो कहाँ होगी, RSS की जांच कहाँ होगी? RSS के या फिर जिनके स्कूल है उनकी जांच कहाँ होगी? तो सब लोग ही अपने बैठाए हुए हैं। कानून को इन्होंने खरीद रखा है, मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, पुलिस को इन्होंने खरीद रखा है, वकीलों को इन्होंने खरीद रखा है। हर चीज़ जब खरीद कर बैठेंगे तो जो बोलने वाला है, जो इनके खिलाफ लड़ने वाला है, वो पैदा ही कहाँ से होगा? इन्होंने तो सबको खरीद कर रखा हुआ है, इन्होंने सबको अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। जब BJP को कोई बड़ा फैसला सुनाना होता है तब जो जज है उनको पहले ही पता होता है कि हमें राज्यसभा की टिकट मिलने वाली है। भैया राज्यसभा की टिकट मिलेगी, इसके खिलाफ हम अगर इसके खिलाफ जो न्याय की जो न्याय है हम उसको देंगे या नहीं देंगे, उसके खिलाफ देना है, उसके साथ देना है, तभी पता चल जाएगा। तो अगर और आपने देखा भी होगा कि राज्यसभा की टिकट मिली हुई है, जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको राज्यसभा की टिकट मिलने का बहुत ज़्यादा ये होता है कि गोगोई की बात कर रही हैं? जी, मैं बिल्कुल उनकी बात कर रही हूँ। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से आएंगे भी और रहे भी है कि जिन चुनाव नज़दीक है, लेकिन गुजरात दंगे की फाइल बंद कर दिया जा रहा है, किस तरह से देख रही हैं? क्या इस बार जो है चुनाव फिर वही मुद्दे पर हिंदू मुसलमान जैसे होता आ रहा है वैसे ही होगा? शुरू से हिंदू मुसलमान होता आया है, आज भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, कल भी हिंदू मुसलमान होगा। और जनता जो है तब भी BJP को वोट देगी, आप लिख कर रख लीजिए। जनता जो है, हमने बिहार में भी सोचा था इनको वोट नहीं देगी, जनता ने बिहार में भी दिया। जैसे जो बोलते बेबाक, उनके बात तो जनता क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, जनता सुनती है, ऐसा नहीं है जनता नहीं सुनती, जनता सुनेगी, उनको समझ आएगा कि हाँ लड़की तो ठीक बोल रही है। पर जब चुनाव आने वाले होंगे तब ऐसा कुछ ना कुछ कर देंगे कि जो सारे दलित हैं वो हिंदू बन जाएंगे, उनके हिंदू की जो भावनाएं होती है वो सारी ऐसे आहत हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे दंगे करा देंगे, फिर उनका जो मन का दिल का हिंदू है वो जाग जाएगा। जो हिंदू, जिनको कभी हिंदू समझा नहीं जाता दलितों को, पर उनका जो दिल का हिंदू ऐसे जाग जाएगा और सारे के सारे हिंदू, पंडित, राजपूत, ब्राह्मण ये वोट दे ना दे, पर दलित जो है एक होकर एक तरफा वोट देता है। तो हम ये देखते हैं जब इतना बड़ा वोट तबका वोट दे रहा है तो BJP जीतती है। यूपी में यही हुआ, बिहार में यही हुआ और हर राज्य में वैसे होता है। जनता को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा तभी में चुनाव में क्या लग रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकास मॉडल चलेगा, जो राम राज आ चुका है उत्तर प्रदेश में, क्या वहाँ वापसी होगी राम राज की गुजरात में? रामराज मेरे को लगता तो नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगी कि हाँ, इनको डर तो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से गुजरात में, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम किया, फिर पंजाब में अपनी सरकार बना ली और गुजरात में भी इन्होंने पहले हमने देखा केजरीवाल बसे हुए हैं वहीं गुजरात में बसे हुए हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। और हमने देखा है कि दिल्ली सरकार काम अच्छा कर रही है। मैं दिल्ली में रहती हूँ तो काम अच्छा है उनका यहाँ पर। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी काम सही कर रहा है, जो काम अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। कांग्रेस की जब शीला दीक्षित जी थी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हमारे भारत दिल्ली में, और अब जब शीला दीक्षित नहीं है, केजरीवाल जी है, तो ये भी बहुत अच्छा काम। पॉपुलैरिटी लगातार केजरीवाल की बढ़ रही है, इसके आसार पे आप बोल रही हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिमाचल की भी तैयारी है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, केजरीवाल भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चुनाव जिताएंगे, तो हिंदू मुसलमान पे वो भी उतर आए हैं। देखिए, मैं वही है ना कि राजनीति इतनी गंदी चीज़ है। अगर आपको इसमें लोगों का, देखिए, आप कृष्ण जी की बात करें, आप हनुमान जी की बात करें, आप राम जी की बात करें, अरे भैया किसी की भी बात कर लो, पर लोगों के लिए काम करो। आप इनके लिए, इनके नाम पर अगर आप जीत रहे हो तो जीत जाओ, कोई बात नहीं, पर लोगों के लिए काम तो करो। ये तो नहीं कि आप यूपी में राम राज्य करके जीत रहे हो, उसके बाद पूरा का पूरा बुलडोजर चलाने में लगे हुए हो। मदरसे में बुलडोजर चले हुए हैं, आप स्पीकर्स बंद कर रहे हो, आप कावड़ जो लोग लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे रोड जाम कर रखे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, पर जो रोड जाम करके बैठे हुए हैं उन लोगों पे फूल बरसा रहे हो। इतना भेदभाव तो कम से कम आप मत करो। ठीक है, आपको कृष्ण के नाम पर जीतना है, आपको किसी के नाम पर जीतना है, आपको राम के नाम पर जीतना है, आप जीतो, कोई बात नहीं, पर जनता के लिए काम करो, बेटियों के लिए देश की काम करो। जो लोग हैं मॉब लिंचिंग जो करते हैं उनके खिलाफ जो है इस तरह के कानून बनाओ कि मॉब लिंचिंग करने से लोग डरे, जो लोग रेप करते हैं वो रेप करने से डरे, जो लड़कियों के साथ ईव टीजिंग करते हैं वो ईव टीजिंग करने से डरे। ऐसे लोग डर कर रहेंगे तभी भारत में बदलाव आएगा। नरेंद्र मोदी लाल किले से बोल रहे थे 15 अगस्त को, और उसी कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया, ऐसी खबर आई। छोड़ दिया गया। देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि जिस देश में संसद में बैठकर लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि उस देश के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, जिसके नेता ही ऐसे हैं। बीजेपी के नेता देख लीजिए,
आप ये देखिए सेंगर को देखिए, लड़की को मतलब खुलेआम उन्होंने उनका एक्सीडेंट करवाया, उसका रेप किया, ये सब चीज़ें की हैं। आप सब कुछ आप ये मत देखिए, सिर्फ एक ही चीज़ मत देखिए, बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं जब हमारे बीजेपी के जो नेता हैं, इनफैक्ट बीजेपी की नहीं दूसरी पार्टीज के नेता भी हम देख रहे हैं जो बलात्कार करते हैं और जिनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर हमारे देश के नेता ही ऐसे होंगे तो सोचिए कि जो जनता है उन पर क्या असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी नेहा भारती जो तमाम मुद्दे बातचीत के मैम जिस तरह से करे कि गुजरात में चुनाव है और भाजपा जिस तरह से जो सांप्रदायिक जो भाव है हिंदू मुसलमान इसी मुद्दे पर लगातार चुनाव लड़ती है और लड़ेगी। जिस तरह से केजरीवाल, असदुद्दीन वैसी तमाम लोग जो है गुजरात पहुंचे हुए हैं, तो नेहा भारती करें कि इस तरह के लोग जो है असदुद्दीन वैसी हो या अरविंद केजरीवाल, इन लोगों को मौका देना चाहिए गुजरात की जनता के। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।